आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। आज का हम लोगों का क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? मानव संबंधी 2 वैक्सीनों के नाम बताइए। ओके, और है हमारा इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी प्रतिरक्षा के महत्व को स्पष्ट करना है। तो एक क्वेश्चन में हमारे 3 पार्ट हो जाते हैं इसके। पहला, प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। हम इसमें देखेंगे प्रतिरक्षा क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है, मानव वैक्सीन संबंधी 2 वैक्सीनों के नाम बताइए। इसमें हम 2 वैक्सीन के नाम देखेंगे और उनके रोग देखेंगे। इसके साथ ही इसमें थर्ड में हमसे पूछा है, थर्ड पॉइंट में, कि इसके महत्व को स्पष्ट करिए कि हमारा जो प्रतिरक्षा है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रतिरक्षा से। प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? प्रतिरक्षा होता क्या है बेसिकली? प्रतिरक्षा होती है हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता, कि हमें उस रोग से लड़ने की जो शक्ति मिल रही है वो हमारी प्रतिरक्षा होती है। प्रतिरक्षा जो जीव होते हैं उनमें बचपन से ही होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखते हैं। इसकी परिभाषा बनेगी कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति जो हमारे शरीर में उपस्थित होती है। ठीक है, समझ आया? एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इसको। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति होती है जिसे प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी खोज की किसने दी। प्रतिरक्षा हमें पता तो चल गया कि क्या होती है, तो अब हम इसका देखना भी कि इसकी खोज की किसने। तो इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और कब की थी? 1953 में। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चिकन पॉक्स पे। ठीक है, तो किसने खोज की? एडवर्ड जेनर ने। ये क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। हमने डिस्कस कर लिया परिभाषा क्या होती है, इसकी खोज किसने की। अब हम देखते हैं इसके प्रकार, कि ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, प्रतिरक्षा हमारी 2 प्रकार की होती है। पहली सहज, दूसरी उपार्जित। ठीक है, सहज होती है हमारी जन्म से, जो हमें जन्म से मिलती है। ठीक है, और उपार्जित होती है हमारी जन्म के बाद, जो हमें जन्म के बाद मिलती है। जैसे हम टीके, इंजेक्शन, वैक्सीन वगैरह यूज करते हैं, उससे हमें उपार्जित प्रतिरक्षा मिलती है। ठीक है, जो हमारी ये सहज प्रतिरक्षा होती है, इसमें क्या होता है, ये हमारी ज़्यादा लंबी समय तक नहीं चलती है, लेकिन जो उपार्जित होती है वो हमारी ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। ठीक है, जैसे हमारी, अगर हमें किसी को भी कुछ भी बीमारी हुई है, जैसे कोई भी संक्रामण रोग हुआ है, जैसे आपको छोटी माता हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण ले लेते हैं, छोटी माता हुआ, तो उसमें वो आपका क्या हुआ, उसमें आपने टीका लिया, टीका यानी आपने वैक्सीन लिया, वो आपका लॉन्ग टाइम तक चलेगा, यानी बहुत लंबे समय तक चलता है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा। तो आपको समझ आया, सहज हमारी जन्म से जो मिलती है हमें प्रतिरक्षा, जो हमारे शरीर में उपस्थित होती है, और उपार्जित जो हम जन्म के बाद लेते हैं, यानी जो हमें जन्म के बाद मिलती है। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हमारा प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, ये हमने कवर किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मानव संबंधी 2 वैक्सीनों के नाम। अब हम देखते हैं 2 वैक्सीन के नाम। ठीक है, 2 वैक्सीन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। वैक्सीन पहली है, ये रही 2 वैक्सीन। पहली है हमारी छोटी माता। छोटी माता आप सब जानते हैं, इसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे बैक्टीरिया वायरस से फैलती है, जो जिससे हमारी बॉडी पर छोटे छोटे दाने की तरह, लाल दाने की तरह आपको दिखाई देती है इसकी संरचना। तो लाल दाने होते हैं हमारी बॉडी पे, आपने देखा होगा, तो वो हमारी छोटी माता होती है। तो ये होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम वैक्सीन यूज करते हैं इससे बचने के लिए। कौन सी? MMRV, ये हमारी छोटी माता से बचने के लिए वैक्सीन है। और दूसरी है हमारी वेरिसेला। ये 2 मेन वैक्सीन है जो हम चिकन पॉक्स में यूज करते हैं। और दूसरी है हमारी रेबीज। रेबीज क्या होता है? रेबीज हमारा किसी भी डॉग
वगैरह से काटने से होता है, डॉग अगर कोई बाइट कर लेता है तो हमें रेबीज हो, इसके लिए हम रेबीज टीका यूज़ करते हैं। कौन सा इंजेक्शन यूज़ करते हैं? वैक्सीन यूज़ करते हैं हम रेबीज। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? मानव संबंधी 2 वैक्सीन्स के नाम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सीधी सी बात है, सब समझ आ रहा है कि अगर जब हम इसकी परिभाषा से ही हमें क्लियर हो रहा है कि रोगों से लड़ने की शक्ति, जो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति दे रहा है, तो वो हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। तो जैसे हमारे शरीर में कुछ भी बीमारी होती है तो ये हमें उससे बचने की देता है, जैसे संक्रमण रोगों से बचना। ये 2 जो एग्जाम्पल हैं इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। संक्रमण रोगों से बचना यानी प्रतिरक्षा हमें संक्रमण रोगों से बचने की शक्ति देती है। संक्रमण रोग कौन से होते हैं हमारे? जैसे हैजा, डेंगू, छोटी माता, ये सब हमारे संक्रमण रोग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जीवाणु, वायरस, कोई भी अगर हमारा बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी जो बॉडी में प्रतिरक्षा होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसको कंट्रोल करता है ताकि वो हमारी बॉडी पर अटैक ना कर पाए, उस रोग को उत्पन्न ना कर पाए, उस डिजीज से हमें बचा पाए। ठीक है, तो आपको समझ आया। और प्रतिरक्षा का हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्व है इसके हमारे बॉडी में कि हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। लाइक हम आपको कोई भी बीमारी होती है, संक्रमण रोग होता है जैसे हैजा, टीबी, छोटी माता, तो इनसे हम लोग बच सकते हैं। ये इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारा शरीर ही निरोग होगा तो सब कुछ ठीक होगा। तो इम्यूनिटी आपको समझ आया। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, सहज और उपार्जित आप जन्म के बाद वाली होती है, जिसे आप वैक्सीन वगैरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।